अब जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी ये जो कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सामने पिलर के लिए मार्किंग कर रहे हैं वो, क्योंकि सर्वेयर जब पॉइंट दे के चला जाता है तो उसके बाद जगह जगह पिलर बनाया जाता है उसमें लाइन डोरी खींच करके और उसका लेआउट निकालने के लिए। तो अब ये जहाँ पे आपको पिलर दिख रहा है तो सर्वेयर का पॉइंट दिया हुआ है और उसके बाद क्या करेंगे वो पिलर से लाइन डोरी खींच ये करके और वहाँ से लाइन डोरी ले करके और फिर उसका फुटिंग का जो मार्किंग होगा वो चूना से उसका मार्किंग करेंगे। जैसे कि अभी मैं आगे और दिखाता हूँ डिटेल में कि जैसे चूना से कैसे मार्किंग करते हैं। तो अभी पहले पिलर निकाल लेते हैं। पिलर इसलिए निकालते हैं कि उसमें लाइन डोरी मार के और उसमें मार्किंग किया रहता है। जैसे ऊपर टॉप में दिख रहा होगा ना, तो टॉप में मार्किंग रहता है, उसमें टॉप में मार्किंग करके वहीं पे खिला गाड़ा रहता है या फिर स्टील गाड़ा रहता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जैसे अब चूना का लेआउट करते हैं। अब जैसे ये देखिए चूना का किया हुआ है, बीच में स्टील गाड़ा रहता है जहाँ जहाँ पे है। अब फुटिंग का जो साइज़ है वो साइज़ के हिसाब से फिर हम लोग चूना डालते हैं। तो अभी जैसे अपना फुटिंग कितना दिया है, लॉन्ग साइड कितना है 2300 और शॉर्ट साइड कितना है 2100 का। तो 2 मीटर 300 का जो साइड है तो उसको हम लोग फुटिंग के लिए कितना लेंगे। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, क्योंकि अभी 2 मीटर 300 है, ये तो मेरा फुटिंग का साइज है। अब इसमें आपका पीसीसी आएगा, फिर उसके बाद आपका जो सॉइल खोदेंगे तो सेटरिंग करने के लिए उसके लिए जो निकालेंगे तो उसके लिए कितना आएगा। अब ये देखिए ये जो फुटिंग इधर डाला हुआ है तो अब इसमें इसने फुटिंग ऐसा खोदा है कि इसमें अभी सेटरिंग लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। अब इसमें डायरेक्ट कंक्रीट करेंगे तो क्या होगा, नीचे तो पीसीसी किया हो है कि नहीं, अब वो जो बात की बात है। अब इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट कंक्रीट करेंगे तो कंक्रीट जो भी हो मट्टी में सोखेगा पानी उसका, और हमारा बेटर कंक्रीट नहीं होगा क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हम इसमें पकड़ेगा। प्लस में इसके आजू बाजू में कुछ सेटरिंग नहीं है। अब ये देखो ये किया हुआ है, इसके लिए भी सेटरिंग के लिए जगह नहीं है। फुटिंग करके पीसीसी करके उसके ऊपर फुटिंग डाल दिया। अब इसमें कंक्रीट भी ज़्यादा जाएगा, सब कुछ ज़्यादा जाएगा। इसके लिए प्रॉपर कंक्रीट अपना शटरिंग लगाने के लिए थोड़ा जगह जरूरत है। जैसे ये देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा जगह है तो इसमें शटरिंग लग गया, लेकिन एक साइड से कम है तो वहाँ पे शटरिंग लगाने के लिए दिक्कत हो रहा है। अभी तो ऐसे जो भी चीज़ है ना ये सब का ध्यान देते हुए फुटिंग जब हम लोग खोदते हैं ना तो ये नहीं कि सिर्फ फुटिंग का साइज़ लेकर के खोद दिए। अगर 2300 का फुटिंग है तो हम 2300 का गड्ढा खोद दिए। तो अगर जब हम लोग 2300 का गड्ढा खोदेंगे तो 100 का पीसीसी किधर जाएगा, प्लस में आपका जो फुटिंग का है वो किधर जाएगा। तो अभी मैं वो बताने वाला हूँ कि इसका शटरिंग के लिए कितना जगह छोड़ा जाएगा, प्लस में पीसीसी के लिए कितना दिया रहता है। अगर कहीं कहीं पे पीसीसी 100 रहता है, कहीं पे 200 रहता है। तो आइए अब वो सब देखते हैं कैसे किया रहता है। तो देखिए मैं पेज के ऊपर बनाया हूँ, तो समझ लीजिए कि आरसीसी फुटिंग जो है वो देखिए ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो पीसीसी का साइज है कहीं पे 100 रहता है, कहीं पे 200 भी रहता है, तो उसका भी ऐड करेंगे। फुटिंग खोदने से पहले ये सब ऐड करेंगे। फिर जो सोइल खोदेंगे तो कितना और चौड़ाई गड्ढा खोदना है, तो 300 चारों तरफ से लेंगे। 300 से कम नहीं लेंगे, 300 से ज़्यादा लेंगे चलेगा लेकिन उससे कम नहीं, क्योंकि शटरिंग लगाने के लिए उनको ईजी हो। नहीं तो जब शटरिंग नहीं बैठेगा तो फिर उसमें दिक्कत होगा। तो 300 हर तरह से फुटिंग के लिए लेंगे। और फुटिंग का क्या है, कहीं कहीं पे ऐसा भी खोदते हैं और कहीं कहीं पे बड़ा फुटिंग रहता है, ज़्यादा फुटिंग रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं। देखिए जो अभी प्लांट का एक जगह का है, अब वहाँ पे क्या किया है कि जितना एरिया है वो पूरा खोद लिया है पहले, उसके बाद फुटिंग का ये बनाया है। और एक और चीज़, फुटिंग का जो भी डेप्थ है वो 1500 से कम नहीं होना चाहिए और डेप्थ इतना तक जाना चाहिए जब तक हार्ड सोइल ना मिले तब तक फुटिंग खोदना चाहिए। और लॉन्ग वीडियो देख करके भागो मत, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग को सब शॉर्ट में चाहिए, तो शॉर्ट में पूरा डिटेल में नहीं मिल सकता है। अगर पूरा डिटेल में जानना है तो उसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। नहीं तो बोलने के लिए मैं अभी 2 मिनट के अंदर बोल के सब ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं इसलिए इतना लंबा भाई बना रहा हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम जा रहा है बनाने में। तो लंबा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आए कि क्या होता है क्या नहीं। अब ये देखिए जो अभी फुटिंग इसलिए ये प्लेन वाला फुटिंग है, और जो बंगलो वगैरह काम चलता है वहाँ पे जो मेजरमेंट के साथ फुटिंग खोदते हैं क्योंकि उसमें फुटिंग कम रहता है। और ये जो प्लांट वगैरह का जो भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनता है बिल्डिंग वगैरह, तो उसके लिए पूरा गड्ढा खोद लेते हैं और उसके बाद फुटिंग ये करते हैं। और इसका गड्ढा जब तक खोदते हैं जब तक नीचे हार्ड सोइल ना मिले। ये नहीं कि फुटिंग सॉफ्ट सोइल मिला और फुटिंग रोक दिए, उससे क्या होगा फुटिंग धंसने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये देखिए फुटिंग ये फ़ोन का है जो अभी हम लोग मैंने ड्राइंग दिखाया था, वो 2300 बाई 2100 का है। ठीक है, तो हम लोग अभी कौन सा पढ़ने वाला, सिंगल मेश फुटिंग पढ़ रहे हैं ना। मेश फुटिंग ये फ़ोन, ठीक है।
तो अब इसमें देखिए आपका जो सिंगल मेश में जो ये फ़ोन है वो कितना 2300 का है और एक कितना 2100 का है। ठीक है, उसका डेप्थ कितना दिया है 400 का डेप्थ दिया है। ठीक है, अभी बॉटम डिटेल अगर देखा जाए अलोंग एल, तो उसका जो अलोंग एल मतलब कि जो उसका फुटिंग है, तो इसमें जो एक साइड का जो दिया हुआ है ये जो स्टील आएगा वो कितने पे आएगा, वो आपका 12 mm का है। 12 mm का स्टील है। अब स्पेसिंग कितना है जो ये आप डालेंगे स्टील इसके ऊपर, तो ये इसके और इसके बीच में कितना आएगा 175 का सेंटर टू सेंटर, वैसा दिया रहता है ड्राइंग में। ठीक है, 12 mm का स्टील है, 175 का सेंटर टू सेंटर, मतलब कि ये जो स्टील आप इसके अंदर डालेंगे इसमें जो स्पेसिंग आएगा वो 175 mm का आएगा। जैसा अब ये देखिए अभी ये दोनों के बीच में जो स्टील आएगा तो इन दोनों का गैप कितना आएगा 175 mm का आएगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं इसका। तो अभी अब उसमें अलोंग टू बी, अब बी मतलब कौन सा, जो अब इसमें तो इधर डाल दिए, ये आपका कितना का 2300 का ये आपका फुटिंग है समझ लो। अब इधर बी का डालेंगे ये वाला, तो दूसरा पेन लेता हूँ। इसमें जो अभी बी वाला डालेंगे ये वाला, ठीक है, तो ये जो बी का हम डालेंगे तो बी में कितना आएगा, बी में भी 12 mm का ही स्टील आएगा, 12 mm का आएगा और स्पेसिंग कितना रहेगा, अब इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग रहेगा वो भी 175 mm रहेगा। तो सीसी का मतलब कन्फ्यूज मत हो ना, सेंटर टू सेंटर मतलब इन दोनों का बीच का जो गैप है वो 175 mm का रहेगा और ये जो ऐसा दिया रहता है ये 12 mm का स्टील है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद टॉप में तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि अपना जो सिंगल मेश है। ठीक है, अब सिंगल मेश फुटिंग का क्या रहता है, अब इधर आते हैं। अब ये देखिए अपना जो फुटिंग का साइज़ कितना था 2300 बाई 2100 का। ठीक है, तो अब ये देखिए ये हमारा 2300 का हो गया, समझ में आ रहा है, ये 2300 का और ये 2100 का। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 2300 का है और यहाँ से यहाँ तक का जो है 2100 का है, समझ में आया। तो अब क्या है इसमें कि ये हमारा आरसीसी है, आरसीसी मतलब जो फुटिंग का कंक्रीट होगा वो है, लेकिन जब कंक्रीट होगा तो इसमें तो हमारा पीसीसी भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जो अपना 2300 का जो है तो इसमें पीसीसी का जो अब हम लोग करेंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है ये 100 mm पीसीसी के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो ये पीसीसी हो गया 100 mm का। और इसमें एक और मैं क्या बोला था कि जो हम लोग इसको लेते हैं तो कम से कम 300 तक मट्टी जब खोदेंगे तो 300 तक का हमको और लेना पड़ेगा जब हम लोग सॉइल निकालेंगे तब। मैं सोच रहा हूँ कि साथ में तो वो भी कुछ समझा दूँ तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो 2300 का फुटिंग है तो 2300 ये हो गया 2 मीटर 300 का प्लस 100 mm ये हो गया। ठीक है, 2400 और 300 की जगह पर 200 भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि पीसीसी तो फुटिंग तो हमारा अंदर ही रहता है ना, पीसीसी होता है। 200 भी इधर कर लेंगे जोड़ेंगे तभी भी चलेगा। तो 23 24 और 2 2600, 2 मीटर 600। ठीक है, तो 2 मीटर 600 का हम लोग गड्ढा खोदेंगे। तो वही 2 मीटर 600 700 का ऐसा गड्ढा खोदेंगे ये वाला, नहीं सॉरी, तो ये एक साइड का होगा। फिर इधर का भी लेंगे उतना ही, दोनों साइड लेंगे ना, 300 इधर 300 इधर आएगा 600। तो 2300 में 600 जोड़ दीजिए तो पीसीसी भी उसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा ना। तो पीसीसी का तो बाद में वो ये होता है 300 इधर 600 जोड़ दीजिए तो 6 और 3 9, मतलब कि 2900 का हम लोग गड्ढा खोदेंगे। तो मतलब कि 3 मीटर का गड्ढा खोदेंगे एक साइड का। अभी अपना ये 2100 का जो फुटिंग है 2100 का जो है एक साइड का, तो 2100 का हम लोग क्या करेंगे 300 इधर 300 इधर, तो 21 और 6 कितना होता है 2700, मतलब 2 मीटर 700 का हम लोग ये खोदेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 100 mm का पीसीसी है और हम लोग अभी बीबीएस किसका निकालना है, स्टील का। तो अब स्टील का बीबीएस निकालने के लिए क्या होता है कि पीसीसी तो आपका आरसीसी हो गया, आरसीसी मतलब जो कंक्रीट करते हैं वो हो गया। तो कंक्रीट से कवर कितना माइनस करेंगे, तो फुटिंग के कवर हम लोग लेते हैं कितना, आप लोग को पता होगा
पिछला वीडियो में भी जाकर देख लीजिए, तो उसमें भी मैं पूरा कवर का बताया हूँ। तो फुटिंग का जो कवर रहता है वो रहता है 50 mm, कॉलम का जो रहता है वो कॉलम का रहता है 40 mm का। तो हमारा कवर जो रहेगा वो 50 mm का रहेगा। तो जो हम लोग स्टील का जो कटिंग वगैरह करेंगे तो स्टील का कितना आएगा, तो 2 मीटर 300 का जो हमारा साइज़ है, तो 50 mm इधर से कम हो जाएगा और 50 इधर से कम हो जाएगा, टोटल कितना कम हो जाएगा 100। तो इसमें कितना आ जाएगा 2 मीटर 200 का मेरा ये स्टील का साइज बचेगा। ठीक है, अब इसमें आपको स्टील का जो डिटेल में है वो दिखाता हूँ। अब ये देखिए हमारा स्टील का है। अब ये जो दिया हुआ है ये स्टील दिया हुआ है, ये स्टील है, और ये जो स्टील जो भी गया है वो दिया हुआ है, और एक ये वाला स्टील का दिया है, ये कॉलम है, ये अपना फुटिंग है। तो अब इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर से जो ये बनाया हुआ है ये हमारा PCC है। ठीक है, 100 mm का थिकनेस है PCC का, तो ये PCC है। और इसका जो ये फुटिंग का ये जो दिया हुआ है PCC से जो, तो हमारा 2 मीटर 300 का PCC है अपना फुटिंग है। तो PCC 100 इधर 100 इधर गया तो कितना हो गया 2 मीटर 500 का मेरा PCC के साथ हुआ। और हमको फुटिंग लेना है तो फुटिंग कितने का, तो हम 2 मीटर 300 का। अब इसमें हम लोग जब 150 mm इधर से माइनस करेंगे, 50 इधर से माइनस करेंगे, तो हमारा कितना माइनस हो जाएगा 100 mm। ठीक है, 100 mm माइनस हो जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, ये मेरा बचेगा यहाँ से और यहाँ तक का जो साइज़ है ये बचेगा मेरा 2 मीटर 200 का। ठीक है, मेरा ये बचेगा। ठीक, और स्पेसिंग वगैरह जो भी बोला था तो 175 का है, ये सब तो बता दिया मैं आपको। ठीक, तो ये रहा फुटिंग।